अपने कंट्री के लिए लड़ने मरने का, हम जान देने के लिए हमेशा राजी हैं। वी आर रेडी फॉर इट। वो अगर करते हैं। चाइना में ऐसा है क्या? चाइना में तो वो जो बॉर्डर के ऊपर थे, जैसे ही इंडियन आर्मी को दिखा, उनकी पैंटें गीली हो गई, क्योंकि उनकी मदर ने बोला होता, उनके माँ-बाप ने बोला था, "तू मेरा एक ही बच्चा है, तुझे मैंने मरने के लिए नहीं भेजा बॉर्डर पे, या आर्मी में।" तो ये मोदी जी कर रहे हैं अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ आज की डेट में हो रही है, वो भी एक स्ट्रेंथ, एक मैटर है स्ट्रेंथ का। तीसरा, लड़ाई होती है, जंग होती है तो लोगों के साथ होती है। हिंदुस्तान में आज भी जज़्बा है आर्मी के अंदर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान डॉलरों के लिए चाइना के तलवे चाटता है। चाइना और पाकिस्तान का सीपैक भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने उसमें भी करप्शन कर सीपैक को बंद करा दिया और पाकिस्तान अपनी सरकारी प्रॉपर्टी चाइना के पास गिरवी रख रहा है। पाकिस्तान अपना कर्जा भी नहीं चुका पा रहा है। भारत और अमेरिका की दोस्ती देख पाकिस्तान को डर लग रहा है, क्योंकि अब चाइना की नहीं चलने वाली। और आपने देखा है भारतीय आर्मी ने चाइनीज आर्मी को कैसे दौड़ाया था। अमेरिका के द्वारा भारत को नई नई टेक्नोलॉजी देते देख पाकिस्तानियों के होश उड़ रहे हैं। अब अमेरिका भारत की हर बात मानता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की तरह धोखेबाज नहीं है और ना ही कोई जंग लड़ेगा। अगर चाइना ने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो भारत चाइना को अच्छे से जवाब जरूर देगा। इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो आगे की वीडियो बड़ी रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आपने ट्रेलर दिखाया, मैं पूरी मूवी दिखाता आपको। पहली बात ये है कि आपने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान की तरफ से जब बोलते हैं आप, तो लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कभी भी आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से या फॉरेन मिनिस्टर से इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं सुनी। तो आपको लगता है यार बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अभी आपके इमरान खान ने भी बोला था, एक्स इमरान खान बोलना नहीं चाहिए, उसका नाम लेना मना है आपकी कंट्री में। तो क्या आप लें, आपके आपको एक्स, इजाजत है, आप बोले। अच्छा चलिए, चलो आपने दे दी तो मैं ले लेता हूँ। तो कहीं आपके चैनल बैन ना हो जाए पाकिस्तान में, नहीं तो नहीं इसलिए मैं डरता हूँ तो कई बार आपको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें क्या है, आपका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसने बोला अभी कि इंडिया अपने आप को हमारे से ज्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्गर समझता है। भाई समझता है, हम ऑलरेडी हैं इन एवरी फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय समझते हैं हम लोग? नाउ दैट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज है कि जो हम स्ट्रेंथ हमारी दिख रही है और जो हम दिखा भी रहे हैं, उससे भी तकलीफ है आपको, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। बट दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस बिकॉज हमने काम किया इसके ऊपर। चीमा साहब, हमने बूट पॉलिश करके, कभी आईएमएफ के, कभी चाइना के, कभी सऊदी के, हमने पैसे लेके कंट्री नहीं चलाई। हमने तिनका पैसा जोड़कर अपनी कंट्री को यहाँ तक लेकर आए हैं। हमने मेहनत करी है उसके ऊपर, हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े करी हैं ताकि हम यहाँ तक पहुंच सके। तो ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है। इट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज कॉन्फिडेंस। एंड सेकेंडली, अगर आज मोदी जी ये स्टेटमेंट देते हैं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि जो तरक्की उन्होंने पिछले 9 सालों में कंट्री में करके दिखाई है, और कंट्री भी उनके साथ खड़ी है बिकॉज़ उनका काम बोलता है। नॉट ओनली इन इंडिया, इन आउटसाइड आल्सो। अगर आप डिप्लोमेसी में बात करें, हमारे फॉरेन रिलेशंस में बात करें, हमारे कंट्री के अंदर आप तरक्की देखें। अब कई पाकिस्तानी हैं आपके जो अभी इंडिया में आए हैं, ही इज़ मूविंग अराउंड। कोई है अभी जर्मनी के, मुझे नाम भूल जाता उनका। ही इज़ नाउ इन इंडिया एंड ही टॉक्स अबाउट कि जो तरक्की उन्होंने अभी देखी है इंडिया में, ही इज़ शॉक्ड। जो फ्रीडम है यहाँ पर हर रिलीजन को, जैसे वो जो हाईवेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, एक कॉन्फिडेंस है कंट्री के अंदर। आपको क्या लगता है सिर्फ एक मोदी जी की स्टेटमेंट से या जयशंकर जी की स्टेटमेंट से कंट्री में कॉन्फिडेंस आ गया? ऐसा नहीं होता है। हमने परफॉर्मेंस देखी है, जिसके कारण लोगों में भी कॉन्फिडेंस है। उसके लिए हमें मोदी जी की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, उनका काम बोलता है। तो नहीं, आप ये टॉकिंग ऑफ ओवर, डिफेंस, प्राइमरीली डिफेंस की हाँ, बात कर रहे I'm talking of, आप जो मुझे बोल रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो है, ये परफॉर्मेंस से आता है, आपके रिलेशन से आता है। दूसरी बात, हमें शांति चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वीकनेस, इट्स अ मैटर ऑफ कि हम तंग नहीं करते, हमें भी तंग ना करो। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट ऑफ अवर डीएनए। नाउ जब आप बात करते हैं कि वो ऑपोजिशन ये बोलती है, हमारे आपके यहाँ पर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि मोदी जी बड़ी वीक स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी स्ट्रांग है, चाइना के लिए वीक है। आप भी बड़ी बार बोल चुके हैं, मैंने सुना है कई बार आपको बोलते हुए कि मोदी जी की बड़ी वीकनेस है चीज की। इट्स नॉट अ वीकनेस। वो शायद हमने पाकिस्तान को 2 बार दिखा दिया करके कि हम कितने वीक है, और चाइना को भी पता लग गया है कि अगर इनके सामने कोई खड़ा हुआ है आज तक, 70 सालों में चाइना के सामने कांग्रेस ने हिम्मत नहीं करी थी खड़े होने की। ये मोदी जी हैं जो स्टैंड लिया इन्होंने, और
पिछले 3 साल से 4 साल से जब से उन्होंने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी है, वी आर स्टैंडिंग बैक अराउंड देम। सो इट्स अ तो भाई मैटर ऑफ आपको नहीं स्ट्रेंथ। लगता कि, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस है? जैसे डॉक्टर जयशंकर साहब को मैं देखता हूँ, ही सीम्स वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपको नहीं लगता ये चीजें बैकफायर कर सकती हैं? क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज नॉट इन एनी मिलिट्री अलायंस विद एनी अदर कंट्री। आपका इन टर्म्स ऑफ जिसे वो कहते हैं बजट उतना नहीं है, 76 अरब डॉलर डिफेंस पे है। फिर आपको लार्जली जो आपके मेन सप्लायर हैं, अगर कल को कुछ जंग होती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो कौन होंगे? पैसा होना चाहिए जंग के लिए। एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू चाइना, तो चाइना तो मतलब वो तो एक मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से तो ऑब्वियसली दे आर सेल्फ सफिशिएंट है वो बहुत सारी चीज़ों में। आपको नहीं लगता कि अगर मिसकैलकुलेशन होगी तो इंडिया किधर जाएगा? एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन टेक इंडिया टू कॉर्नर, किसी में चले जाएंगे अगर इस तरह की सिचुएशन में? या कि आप समझते हैं कि मोदी साहब ये समझते हैं कि ये सियासी बयानबाजियां हैं, ये देती रहने चाहिए और उससे अवाम के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बाकी जब रियल जंग की बारी आए तो इधर उधर हो जाए? चीमा साहब 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं एक एक करके करता हूँ इसको। एक तो आपकी क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं कई बार। पहली बात मैं ये मैं ओवर मैं कॉन्फिडेंस, सवाल इस तरह का बनाता हूँ ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने। पिक्चर आपकी समझ आ गई मुझे। मैं भी आपको पूरी पिक्चर जो डिफेंस का है, अगर आपने बोला कि हमारा जो बजट है दैट इज ओनली अबाउट 75-76 बिलियन, चाइना का है 300 बिलियन है, फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का 800 बिलियन है, बट उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर आप उसकी पैरिटी देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट आवर बजट माइट बी हायर देन अमेरिका आल्सो। व्हाई? बिकॉज़ वी मेक थिंग्स वेरी वेरी चीपली। अगर आप हमारा अब आप कोई भी मैटर ले लीजिए, अमेरिकन जो टेक्नोलॉजीज हैं, यस देयर टेक्नोलॉजीज आर द बेस्ट, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हमने जो है, अगर हमने अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ चीज बनाई है, वी डू इट इन 1/10 द कॉस्ट। तो हमारे बजट से मतलब नहीं है। एंड एज फार एज वॉट एवर वी नीड, एज फार नेवी इज कंसर्न, आर्मी इज कंसर्न, और एयरफोर्स इज कंसर्न, वी हैव इनफ थिंग्स विद अस व्हिच कैन केटर एंड काउंटर एनीथिंग। सेकेंडली, एक और चीज है, चाइना हर चीज के ऊपर, अपनी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज मेड इन चाइना, एंड मुझे उसकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स की बताने की जरूरत नहीं है। एंड एज फार एज आर्मी इज कंसर्न, मैं अभी भी कहता हूँ, इनकी आर्मी के अंदर जो भी सामान है, हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट एज फार एज वी आर कंसर्न, आपको भी मालूम है जो हमारी अभी इंटेलिजेंस की जो, देखिए वॉर जो है 3 चीजों से लड़ी जाती है। एक है इंफॉर्मेशन के ऊपर, दूसरा है हथियार, तीसरा है लोग। हो सकता है चाइना के पास हथियार हमारे से ज्यादा हो, मैं बेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा की बात कर रहा हूँ। एज पर इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, इंटेलिजेंस इज कंसर्न, वो जो हमारे पैक्ट्स आज की डेट में मोदी जी कर रहे हैं अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ आज की डेट में हो रही है, वो भी एक स्ट्रेंथ, एक मैटर है स्ट्रेंथ का। तीसरा, लड़ाई होती है, जंग होती है तो लोगों के साथ होती है। हिंदुस्तान में आज भी जज्बा है आर्मी के अंदर अपने कंट्री के लिए लड़ने मरने का, हम जान देने के लिए हमेशा राजी हैं, वी आर रेडी फॉर इट, अगर करते हैं। चाइना में ऐसा है क्या? चाइना में तो वो जो बॉर्डर के ऊपर थे, जैसे इंडियन आर्मी को दिखा उनकी पैंटें गीली होगी, क्योंकि उनकी मदर ने बोला होता, उनके माँ बाप ने बोला था, तू मेरा एक ही बच्चा है, तुझे मैंने मरने के लिए नहीं भेजा बॉर्डर पे, आर्मी में तुझे इसलिए भेजा था क्योंकि सिक्योर जॉब है, अगर लड़ाई हो रही है घर वापस आ जा। और रो रो के वापस जा रहे थे, उनको उनको वापस भेज रहे थे यहाँ बॉर्डर पे, वो आने को तैयार नहीं थे। तो जंगे ऐसे नहीं लड़ी जाती, और इसी चीज, यही वीकनेस जो है वो इंडिया की स्ट्रेंथ भी बनता है। So, and I understand Chinese culture very well. I live here. I know one thing कि नेशनलिज्म है यहाँ पर, लेकिन कंट्री के लिए जान दे देंगे, ऐसी नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि बच्चे एक एक तो बच्चा है बेचारों का, वो करेंगे क्या? मेरा नहीं ख्याल ये जो लॉजिक है कि एक एक बच्चा है, वो ऐसे नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं खड़े होते। और चाइना ने इतने दहाइयों से जो रेजिलियंस दिखाई है, वो ये नहीं है कि जी बच्चे एक एक हैं तो अब उनके अंदर खौफ आ गया, एक मिनट ऐसे नहीं मतलब होता। मुझे एक बताएं, तो मिनट इंडियन आर्मी में या आप पाकिस्तानी आर्मी में अगर कोई बंदा उसका एक बच्चा है, तो वो क्या वो डरता रहेगा जी अब मैं एक ही बच्चा है ओके, मेरा? ऐसे थोड़ी होता। चीमा साहब, इंडिया चाइना में डिफरेंट है। यहाँ पर आर्मी की एक रिस्पेक्ट भी है, आपके तो चलो रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, हमारे जनरली रिस्पेक्ट है। एंड वी, हमारे यहाँ पर जैसे हमारे जो सिख भाई हैं, यहाँ पे तो ये कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो फख्र करती हैं कि हमने आर्मी में ज्वाइन किया है, एंड वी वांट टू डाई फॉर द कंट्री आल्सो।
लेकिन एक कल्चर का डिफरेंस है। आई अंडरस्टैंड चाइनीज कल्चर वेरी वेल एंड मैंने ये चीज प्रैक्टिकली देखी है यहाँ पर कि जब गलवान में हुआ या हमारे दूसरी जगह पर, यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम्स आई इंडिया के साथ, पीपल वर अप्लाइंग फॉर लीव और इन्हें यहाँ पर ऑर्डिनेंस देना पड़ा कि एनीबडी हु इज वर्किंग ऑन द बॉर्डर्स विल नॉट बी गिवन अ लीव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। व्हाई? बिकॉज देखिए, रेजिलियंस जो इन्होंने, आप बात कर रहे हैं रेजिलियंस की, इन्होंने ये पूरे दुनिया में दादागिरी दिखाई हुई है, रेजिलियंस है, ये है, रेजिलियंस है काम की। आप बताइए कहाँ पे जंग लड़ी है इन्होंने? चलें जंग कहाँ उसको लड़ी बाद है? में बात करेंगे, वो आप अभी चाइना में बैठे हैं, ऐसी बातें ना इतनी करें। लेकिन अच्छा असल चलिए। में मैं नहीं चाहता आप भूल जाएं, आप हैं इंडियन लेकिन बैठे चाइना में हो, इतने कुल खिला के भी ना आपको बचाना इट भी तो डजंट हमारी मैटर, बचाना भी इट तो डजंट हमारी मैटर। जॉब है ना, ये फंसाना नहीं है हमने, आपको बचाना भी है। लेकिन नहीं नहीं, हमें मालूम है आप बचा लोगे मुझे वैसे भी। नहीं 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 नहीं, हम आपके साथ हैं जनाब, एक ऐसी बात नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।